नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक को डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है और टेक्निकल चार्ट्स डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर क्या संकेत दे रहे हैं। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मुख्य बिजनेस इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, आयरन कास्टिंग, विंड पावर और रियल एस्टेट एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम का बड़ा हिस्सा इसकी सब्सिडरी किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज से आता है, जो पिग आयरन और कास्टिंग बिजनेस में एक्टिव है। इस वजह से पेरेंट कंपनी की परफॉर्मेंस काफी हद तक सब्सिडरी पर डिपेंड करती है। वर्तमान समय में इस स्टॉक का मार्केट प्राइस लगभग 3,100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3,150 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पीई रेशियो लगभग 20.4 के आसपास है, जो ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता। बुक वैल्यू लगभग 6,551 रुपए के आसपास है और इसी वजह से इसका प्राइस टू बुक रेशियो करीब 0.45-0.50 निकल कर आता है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि स्टॉक बुक वैल्यू के मुकाबले डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 6.72% और आरओई करीब 2.60% के आसपास है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बहुत स्ट्रांग नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनी कैपिटल तो डिप्लॉय कर रही है, लेकिन रिटर्न्स उतने अग्रेसिव नहीं है। यही कारण है कि स्टॉक वैल्यूएशन चीप होने के बावजूद स्ट्रांग री रेटिंग नहीं देख पा रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल रही है, लेकिन तेज ग्रोथ नहीं दिखाई देती। नेट प्रॉफिट नंबर्स भी फ्लक्चुएट करते रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन सीमित रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। रेवेन्यू स्टेडी है, लेकिन प्रॉफिट एक्सेलरेशन वीक है। ईपीएस ग्रोथ इनकंसिस्टेंट रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट वीक बनता है। बैलेंस शीट की बात करें तो यहां पिक्चर थोड़ी बेहतर नजर आती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.15-0.20 के आसपास है, जो काफी लो है। इसका मतलब यह है कि कंपनी पर डेट प्रेशर नहीं है। करंट रेशियो लगभग 2.2 से 2.3 के आसपास है, जो लिक्विडिटी के लिहाज से कंफर्टेबल माना जाता है। कैश फ्लो पोजीशन स्टेबल है और कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड नहीं दिखती। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 71.87% है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाती है। एफआईआईज और डीआईआईज की कंबाइंड होल्डिंग लगभग 2-3% के आसपास है, यानी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग करीब 25-26% है, जिससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी के चांसेस बने रहते हैं। अब अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक फिलहाल प्रेशर में दिखाई देता है। प्राइस अपने 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड को बेयरिश बनाता है। आरएसआई करीब 45-50 के आसपास है, जो वीक टू न्यूट्रल मोमेंटम को दर्शाता है। मैकडी में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिख रहा, यानी अभी तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 3,000 रुपीज से 2,900 रुपीज के बीच दिखाई देते हैं। अगर ये जोन डिसाइसिवली टूटता है तो अगला डाउनसाइड सपोर्ट 2,850 रुपीज के आसपास आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 3,200 रुपीज के पास है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3,350-3,400 रुपीज के जोन में है। जब तक स्टॉक 3,350 रुपीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रहेगी। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड और भी साफ दिखाई देता है। स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जिससे वीकली स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। वीकली सपोर्ट 2,850 रुपीज के आसपास है और वीकली रेजिस्टेंस 3,500 रुपीज के करीब बनता है। वीकली चार्ट पर ट्रेंड तभी पॉजिटिव माना जाएगा जब स्टॉक 3,500 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने लगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से भी देखा जाए तो करंट प्राइस मिड रेंज में फंसा हुआ है। लोअर फिबोनाची सपोर्ट जोन 2,900-2,850 रुपीज और अपर फिबोनाची रेजिस्टेंस जोन 3,350-3,500 रुपीज के बीच स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी वीक नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट लो है और वैल्यूएशन चीप है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ स्लो है।
टेक्निकली स्टॉक अभी बुलिश नहीं है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के कोई क्लियर साइंस नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2900-3000 रुपीस के जोन में ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, लेकिन पेशेंस जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी एंट्री अवॉइड करना बेहतर रहेगा और 3350 रुपीस के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए 2850 रुपीस का स्टॉप लॉस रखना समझदारी होगी। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाता है तो रिस्क बढ़ सकता है। यह एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।